आहुति दे दी, लेकिन साथ ही 3 आतंकियों को ढेर भी किया। मच्छल सेक्टर में घुसपैठ की एक कोशिश हुई और बीएसएफ के जो जवान वहां पे तैनात थे उन्होंने मूवमेंट देखी मिलिटेंटों की और उन्होंने फौरन एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया और उस ऑपरेशन में एक मिलिटेंट मारा गया। लेकिन जो सुदीप कुमार थे बीएसएफ के जवान, वो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे, उनको गोली लगी, लेकिन वो लगातार उस ऑपरेशन में तब तक वहां पे रहे जब तक वो ऑपरेशन जारी रहा और उसके बाद उसकी स्पॉट पर ही मौत हुई। और उसके बाद आर्मी ने एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया और जो घुसपैठी आए थे उनके खिलाफ बड़े पैमाने पे बीएसएफ और आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया और उस ऑपरेशन में कुल 3 मिलिटेंट मारे गए। लेकिन इस कार्रवाई में बीएसएफ का एक जवान सुदीप कुमार सरकार मारा गया और साथ ही आर्मी के 3 लोगों की भी उसमें मौत हुई, जिसमें एक कैप्टन भी शामिल है। और ये जो बीएसएफ का जवान है उसको आज यहाँ पे श्रीनगर के बीएसएफ के हेडक्वार्टर पे श्रद्धांजलि दी गई और उनका शव अभी भी यहाँ पे है। आप देख सकते हैं ये जो मेमोरियल है यहाँ पे ही एक फंक्शन मुनक्किद की गई और वहाँ पे रीथ लेइंग सेरेमनी हुई और इनको यहाँ पे ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। और ये जो आप देख सकते हैं ये मेमोरियल है और यहाँ पे उन बीएसएफ जवानों के या बीएसएफ के ऑफिसरों के नाम लिखे हुए हैं जो आज तक अलग अलग एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस के दौरान जिन्होंने अपनी जान दी है और यहाँ पे उनको याद किया जा रहा है हर उस वक्त जब यहाँ पे कोई भी जो है बीएसएफ का जवान कहीं पे भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में मारा जाता है, यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। कांस्टेबल सुदीप सरकार थे, वो सबसे आगे थे, तो वो जो उनके 5-10 के कदम पे दूरी पे एक मिलिटेंट ने वहीं पे उस पर अटैक किया और उसमें इंजर हो गया था। इन्होंने बहादुरी से लड़ाई की और वहाँ पे उसी वक्त एक मिलिटेंट को गिरा दिया, क्योंकि वहाँ गड्ढे वगैरह थे, अंधेरा था, तो बाकी 2 लोग, क्योंकि उन्होंने 3 लोगों की शैडो देखी थी, उसमें 2 लोग भागने के उस वक्त कामयाब हो गए। फिर आर्मी को अलर्ट किया गया, बाकी हमारे जो पोस्ट हैं बीएसएफ की उनको अलर्ट किया गया और फिर उन्होंने मॉर्निंग ये इनकी कंटिन्यूस फायरिंग करीबन सुबह 4:30 तक चली। जब थोड़ा दिन निकलने के बाद देखा तो सुदीप सरकार जो है शहीद हो गए थे। कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी सहित 4 जवान शहीद हो गए। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों में बीएसएफ के जवान सुदीप कुमार भी थे, जिनकी बहादुरी की चर्चा बीएसएफ कर रही है। बीएसएफ का दावा है कि घायल होने के बावजूद सुदीप कुमार ने अपनी जान की परवाह नहीं की और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। त्रिपुरा के रहने वाले सुदीप को श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय में सलामी दी गई। আমি কি পাপ করছি? আমার কদিন আগে বাপের তামায়া গেছে, গিয়েছে আবার কাশ্মীর গেছে, আমার ফুলা আমার মন তো আমি এতটা করে কাজ করি গো, আমার এটা করে কিতা কইরা দিয়া গেল গো ও মান। बीएसएफ के जवान सुदीप कुमार की शहादत की खबर अगरतला पहुंची तो सपूत की मां का सब्र जवाब दे गया। गमों का पहाड़ टूटा तो दर्द ने रोने और गाने का भेद मिटा दिया। আমি মরতাম না, আমি আরে কিতা কইরা গেল রে বাবা, ও বাবা রে বাবা। भले ही देश के साथ साथ घर वालों को भी सुदीप की जाबाजी पर गर्व हो, लेकिन 38 साल के बेटे को खोने वाली मां को एक मलाल है। मलाल इस बात का कि बेटे ने पिछली बार फोन पर हुई बातचीत में जल्द मिलने का जो वादा किया था उसे नहीं निभाया। यही नहीं, सुदीप ने तो मां से यह भी कहा था कि इस बार वो अपना तबादला त्रिपुरा में ही करवा लेगा और फिर घर बनाकर सब साथ रहेंगे। আমি বলতে যাবো তাইলে তোমার আমি দেখুম,
তোমার মা আমি দেখো আমি কই না আমি মরতাম না, তুই আজ অন্তিম রাত বদলি আইবি তখন আমি মরুম, তখন বাড়ি বানাইবে তখন আমি মরুম। 1 साल पहले पति और अब बेटे को खोने वाली मां पर दुखों का पहाड़ तो टूटा ही, और इसकी खबर जैसे जैसे आसपास के लोगों को मिली तो लोग शहीद के घर पर पहुंचते दिखे। हर चेहरे पर उदासी। सुदीप अपने पीछे पत्नी, 2 बेटियां और मां को छोड़ गए। हंसते खेलते परिवार को आतंकियों की नजर लग गई, लेकिन सुदीप के भाई को उसके पराक्रम पर गर्व है। ওর গায়ে গুলি লাগছে, প্লাস ও একটা মিলিটারি মারছে। सुदीप को शेर के शिकार का शौक था तो वो फौज में भर्ती हो गया, लेकिन आतंकियों से मुठभेड़ में उन्होंने जिस तरह की बहादुरी दिखाई, उनके बच्चे ही नहीं पूरा देश सुदीप को एक शेर की तरह याद करेगा। शहीद जवान सुदीप को नमन। कुपवाड़ा के बांचल सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन आशुतोष कुमार बिहार के मधेपुरा के रहने वाले थे। कैप्टन आशुतोष के शहीद होने की खबर मिलने के बाद से ही परिवार के साथ साथ पूरे गांव में मातम पसर गया। शहादत की खबर मिलने के साथ ही आसपास के लोग कैप्टन आशुतोष के परिवार से मिलने पहुंचे। लोगों ने आशुतोष की शहादत पर गर्व जताया। 2 साल पहले ही आशुतोष सेना में शामिल हुए थे और पिछले 9 महीने से वो सीमा पर ड्यूटी पर तैनात थे। बीएसएफ के कैप्टन आशुतोष आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं और बताया जाता है कि गश्ती के दौरान जब वो सीमा पर गश्ती कर रहे थे तो कुछ आतंकियों का जो झुंड था वो सीमा में प्रवेश करने की हिमाकत कर रहे थे और उसी समय जो मुठभेड़ हुआ तो आशुतोष के द्वारा भी 2 आतंकियों को मार गिराया गया और लड़ते लड़ते हुए शहीद हुए हैं। आशुतोष मधेपुरा जिले के घैलाड प्रखंड अंतर्गत भतरंदा गांव के रहने वाले थे और जो आज अभी उनके घर पे आप देख सकते हैं जो मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और जो भी स्थानीय लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। तो क्या लगता है इस तरह की घटना को कैसे देखते हैं? था हमको तो नंबर 1 तो दिया है। देखिए, ये जो सरकार का सिस्टम है, उनका घर पर था। सिस्टम के अनुसार मान लीजिए जहाँ जो जिसकी बहाली होती है, जो विभाग होता है, जिसको जिसमें जाना होता है। ये 2 बात है इसमें। बहुत बड़ा गम की बात ये है कि चूंकि ये अपने माँ पिताजी के आशुतोष कुमार इकलौते पुत्र थे। प्रयास कर रहे थे हम लोग जो सिविल का नौकरी करो, लेकिन वो नहीं माना। कहा नहीं, हम इसी में जाएंगे। सैनिक स्कूल में मुझे क्यों पढ़ाए, हम पहले इसमें होगा तो इसी में जाएंगे, नहीं होगा तब हम दूसरे में जाएंगे, स्पष्ट रूप से कह दिया था। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, माचल में कल शहीद हुए थे जवान आशुतोष और उसके बाद किस तरह से परिवार में मातम पसरा है। हालांकि गांव वालों में, परिवार वालों में इस बात को लेकर गर्व भी है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया कैप्टन आशुतोष ने। और जैसा कि वहां पर मौजूद एक शख्स बता रहे थे हमारे संवाददाता को कि आशुतोष अपने माता पिता की एक ही संतान थे और ऐसे में एक बड़ा बलिदान जो उन्होंने देश के लिए दिया।
कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए राइफलमैन आर महेश्वर तेलंगाना में निजामाबाद के कोमनपल्ली गांव के रहने वाले थे। आर महेश के शहीद होने की खबर मिलने के बाद से ही परिवार के साथ साथ पूरे गांव में मातम है। शहादत की खबर मिलने के साथ ही कोमनपल्ली गांव के आसपास के लोग शहीद महेश्वर के परिवार से मिलने पहुंचे। तो एक तरफ परिवार में मातम और दूसरी तरफ गांव वाले शहादत की इस खबर को सुनने के बाद राइफलमैन महेश्वर के घर पहुंचे परिवार को ढांढस बंधाने के लिए। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में सेना के जवानों ने शहादत देते हुए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस बीच भारतीय सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दी जाने वाली एक बड़ी साजिश को कल नाकाम कर दिया था। माचल सेक्टर में हुई इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के जवानों ने 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी हुए थे। सेना के अफसर समेत 4 जवान शहीद। कुपवाड़ा जिले में आतंकियों से खूनी मुठभेड़। जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बल के दस्ते ने पाकिस्तान की एक और साजिश का खात्मा कर दिया है। कुपवाड़ा जिले के माचल सेक्टर में हुई एक खूनी मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया है। हालांकि आतंकियों के खिलाफ हुई इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। उस दिन रात को करीबन हमारे 1 बजे के आसपास जब ये पेट्रोलिंग पार्टी जारी थी तो उसमें एक इंचार्ज थे, सब इंस्पेक्टर और 2 उनके साथ थे, ये हमारे कांस्टेबल सुधीर सरकार और हेड कांस्टेबल अब्दुल्ला। तो जब ये जा रहे थे उन्होंने रात के अंधेरे में थोड़ा शेडो देखा। उन्होंने चैलेंज किया तो चैलेंज करने पे उधर से फायरिंग आई और इन्होंने रिटेलिएट किया। तो हमारे जो कांस्टेबल सुधीर सरकार थे वो सबसे आगे थे। तो वो जो उनके 5-10 के कदम पे दूरी पे एक मिलिटेंट ने वहीं पे उस पर अटैक किया और उसमें इंजर हो गया था। इन्होंने बहादुरी से लड़ाई की और वहाँ पे उसी वक्त एक मिलिटेंट को गिरा दिया। उसमें 2 लोग भागने के उस वक्त कामयाब हो गए। फिर आर्मी को अलर्ट किया गया, बाकी हमारे जो पोस्ट हैं BSF की उनको अलर्ट किया गया। कई घंटों तक चली इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय सुरक्षा बल ने आतंकियों को करारा जवाब दिया। इस दौरान भारतीय सेना और BSF के जवानों ने अपने अचूक निशाने से 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए कैप्टन आशुतोष कुमार, हवलदार प्रवीण कुमार, राइफलमैन रियादा महेश्वर और BSF के जवान सुदीप कुमार शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दी है। मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा, कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। ये देश उन शहीदों का हमेशा ऋणी रहेगा जिन्होंने देश में सुरक्षा और शांति के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। शहीदों के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अभी भी कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं। यही वजह है कि BSF और सेना कुपवाड़ा के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। इतना ही नहीं, इस तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में असलहा भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को मुठभेड़ वाली जगह से सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 AK-47, 2 मैगजीन, 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 1 रेडियो सेट और 50,000 भारतीय मुद्रा बरामद हुई है। बीजेपी की तरफ से भी इस मामले में शोक संवेदनाओं को व्यक्त किया गया है। बहुत सी बड़ी संख्या में घुसपैठ कराने का प्रयास था
आने वाले मिलिटेंट्स को हमारी सुरक्षा बल और सैनिकों ने मार गिराया है, लेकिन इस सारे घटनाक्रम में हमारे एक ऑफिसर और 3 जवान सेना के और बीएसएफ के शहीद हुए हैं। मैं उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भले ही पाकिस्तान की तरफ से आए दिन आतंकी इस तरह की घुसपैठ को अंजाम देते रहे हैं, लेकिन मोर्चे पर डटा सुरक्षा बल लगातार पाकिस्तान की साजिशों को न सिर्फ बेनकाब कर रहा है, बल्कि लगातार आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। इसका अंदाजा बीते 3 साल के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। साल 2018 में 271 आतंकियों को सुरक्षा बल ने ठिकाने लगाया। साल 2019 में 152 आतंकियों को मार गिराया गया। साल 2020 में 185 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया। भले ही भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों ने कुर्बानी देकर घुसपैठ को रोका है, लेकिन पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम भी किया है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार लिपा वैली में ये पहले से प्लानिंग की गई थी कि इन दिनों में आतंकियों का एक बड़ा दल जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाना है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा की ज्वाइंट टीम ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिनकी संख्या 10 से 12 के करीब थी, और बीती रात 7 और 8 नवंबर की जो थी, वहां पर बीएसएफ के सतर्क जवानों ने जब एलओसी के ऊपर संदिग्ध गतिविधियों की मूवमेंट देखी गई, तो उसके बाद ही उन्होंने सेना को भी सूचित किया और खुद फ्रंट के ऊपर पहले उनसे लड़ाई लड़ी, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ। जब सेना ने मोर्चा संभाला तो सेना के 3 जवान अधिकारी समेत वहां पर शहीद हो गए, लेकिन 3 आतंकियों को मारने में सफलता मिल चुकी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि बाकी आतंकी अभी उसी इलाके में छिपे हो सकते हैं, जिसके चलते पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और ड्रोन से उन इलाकों की निगरानी की जा रही है जो घना जंगल है, और माना जा रहा है कि कुछ आतंकी उस घने जंगल में छिपे हो सकते हैं, क्योंकि मचेल सेक्टर का जो वो इलाका है, इससे पहले भी कई बार वहां पर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिससे कई आतंकी मारे गए थे। और ये ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन होता है, ये लगभग 3 से 4 दिन तक वहां पर चला था, जिसके बाद भी कई बार सेना को कामयाबी मिली थी। जाहिर है एलओसी पर दहशतगर्द कितनी ही साजिशों को अंजाम क्यों न दे ली, नए भारत में अब उनकी एक नहीं चलने वाली। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरहद की निगहबानी करने वाले मामूली से सुराग पर भी जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की साजिश को सही वक्त पर ठिकाने लगाया जा सके। हिमाचल सेक्टर में सुरक्षा बल ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। इससे पहले भी कई बार सुरक्षा बल ने सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ को रोकते हुए आतंकियों को मार गिराया है। इसी साल 2 अक्टूबर तक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकियों ने 4 बार घुसपैठ की कोशिश की। आतंकियों की इस कोशिश में सुरक्षा बल ने 3 बार आतंकियों को मार गिराया, जबकि 1 बार घुसपैठ को नाकाम किया। इसी तरह 2019 में आतंकियों ने 10 बार घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हर बार मात खाई। जबकि जम्मू की सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से 5 बार घुसपैठ की कोशिश की गई। इसमें 2 बार घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि 3 बार घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कुपवाड़ा के माचुल सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। ये देश उन शहीदों का हमेशा ऋणी रहेगा जिन्होंने देश की सुरक्षा और शांति के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। शहीदों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। इस बीच अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी शहादत को सलाम करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेना को नमन है, उनके कारण पूरा देश सुरक्षित हाथों में। शहीद के परिवारों को हमारी पूरी सहानुभूति है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और आतंकवादी ये समझ लें कि भारतीय सेना उनको चुन चुन के मारेगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव तारिक अनवर साहब हैं। तारिक जी, एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश हुई, 4 भारतीय जवान शहीद हुए, हालांकि 3 आतंकवादियों को भी ढेर किया है आर्मी के जवानों ने। देखिए, ये पाकिस्तान अपने
नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। और दुख की बात है, एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि बातचीत होनी चाहिए और दूसरी तरफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और हर तरह से कश्मीर के अंदर और कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश भी उसकी जारी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जवानों की जो शहादत हुई है, सबसे पहले तो मैं उन जवानों को सलाम करता हूँ, उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारे जवान, हमारी सेना, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हर तरह की कुर्बानी देने को हमेशा तैयार है, देश के हित में, देश की रक्षा के लिए। 4 जवान, जिसमें कैप्टन आशुतोष भी शामिल है, नायक परवीन भी शामिल है, वो आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। आतंकवादी गतिविधियों से भारत सरकार उसका सामना करने में विफल है। अगर वो हमारे सैनिक, जो दुनिया की सबसे बहादुर सेना है, उसके हाथ खुले कर दें तो ये आतंकवादी घुसने का साहस नहीं करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी आतंकियों ने सीमा पार से आकर भारत में हमले की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बल की मुस्तैदी ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। इस साल 1 जनवरी से अब तक सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में 185 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए इन 185 आतंकियों में हिज्ब के 2 कमांडर रियाज नाइकू और सैफुल्लाह भी शामिल हैं। यही नहीं, लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत के कई टॉप कमांडर भी मारे गए। इस साल 2 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 41 आतंकियों को जिंदा पकड़ा है। पिछले साल भी सुरक्षा बलों ने 43 आतंकियों को जिंदा पकड़ा था। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों का खात्मा करने में लगी है, लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर बैठे आतंक के आका ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को सीमा पार से भेजने की कोशिश करते रहते हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में लॉन्चिंग पैड यानी कि वो जगह जहां घुसपैठ के लिए आतंकियों को जमा किया जाता है, वो बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस साल करीब 314 से 350 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, जबकि पिछले साल भी करीब 350 आतंकी सीमा पार से घुसपैठ के लिए तैयार थे। इतना ही नहीं, जम्मू की तरफ वाले पीओके में इस साल 250 से 300 आतंकी घुसपैठ की तैयारी में हैं, जबकि इस इलाके में पिछले साल करीब 200 आतंकियों ने सीमा पार से घुसपैठ की तैयारी की थी। सुरक्षा बल ने इस साल अब तक घुसपैठ में आतंकियों की मदद करने वाले 108 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इस वक्त ये एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से है, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया है। खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बल ने पुंछ में आतंकियों के एक ठिकाने को तबाह कर दिया है। वहां उस ठिकाने पर आतंकियों ने भारी मात्रा में गोला बारूद छिपा रखा था, जिसे सुरक्षा बल ने बरामद कर लिया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यह हथियार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के लिए भेजे गए थे, लेकिन ये आतंकियों के हाथ लग पाते उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो देखिए, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने को तबाह कर दिया है। पुंछ में आतंकियों का ये ठिकाना, जहां पर बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद पहुंचने थे, लेकिन उससे पहले ही पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल ने यह बड़ा ऑपरेशन किया। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। वो गोला बारूद, वो असला जो सीधे सीधे आतंकियों को जाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि ये गोला बारूद, ये हथियार, ये असला आतंकियों के हाथ लगता, सुरक्षा बलों ने इस पूरे असले को बरामद तो किया ही, साथ ही उस आतंकी ठिकाने को भी तबाह कर दिया। तो इस तरह से लगातार आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुहिम जारी है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माछल सेक्टर में आतंकियों को मार गिराया गया, बल्कि इसके साथ ही पुंछ में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आतंकियों का एक ठिकाना, जहां पर भारी मात्रा में गोला बारूद, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने है, ये सारा गोला बारूद उस जगह से बरामद किया गया और साथ ही इस ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। तो सुरक्षा बलों ने आतंकियों का एक ठिकाना तबाह किया है। पुंछ से सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया गया और साथ ही बड़ी मात्रा में गोला बारूद, असला, ये तमाम चीजें जो वहां मौजूद थी, उनको भी बरामद किया गया है। कोशिश यही थी कि आतंकियों के हाथ ये गोला बारूद, ये असला, ये हथियार लगे, लेकिन खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये जो पूरे हथियार थे, ये दरअसल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के लिए भेजे गए थे। लेकिन
इससे पहले कि लश्कर के आतंकी इन हथियारों को अपने कब्जे में लेते, उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। और न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विवेक गुप्ता की खबर के मुताबिक एनसीबी ने अभिनेता अर्जुन रामपाल को पूछताछ के लिए समन्स किया है। अर्जुन रामपाल के घर समेत कई ठिकानों पर एनसीबी ने ड्रग्स केस में छापे मारे थे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अर्जुन रामपाल ए लिस्ट नेता जो है, उनको ए लिस्ट एक्टर जो है, उनको एनसीबी ने समन्स भेजा है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता आनंद तिवारी जुड़ गए। आनंद, और क्या जानकारी? जी देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो मुंबई टीम है उसने जो फिल्म अभिनेता और जो मशहूर मॉडल हैं अर्जुन रामपाल, उन्हें सम्मन किया है। 67 एनडीपीएस का यह सम्मन है और अर्जुन रामपाल को पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा। आज सुबह से ही अर्जुन रामपाल के घर एनसीबी के करीबन 4 से 5 जो सुपरिटेंडेंट लेवल के अधिकारी थे, उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन किया था। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि घर में एक वकील मौजूद थे और अर्जुन रामपाल घर में नहीं मिले हैं। और जिस तरह से पहले उनके एक रिश्तेदार को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, जो विदेशी मूल के रहने वाले हैं, और उनके पास कब्जे से ड्रग्स बरामद की गई थी और उसके बाद ताबड़तोड़ कई इसमें जो ड्रग्स पेडलर हैं और ड्रग्स जो सप्लायर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसी के आधार पर एक कई चेन सामने आई थी और उसमें सीधे तौर पर अर्जुन रामपाल का नाम सामने आया था और उसको लेकर शुरू से ही कयास लगाया जा रहा था कि अर्जुन रामपाल को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सम्मन करेगी। और आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अर्जुन रामपाल को सम्मन किया है। जानकारी मिल रही है कि उनके वकील जो है वो घर में मौजूद थे, उन्होंने सम्मन रिसीव किया है। देखना होगा कि अर्जुन रामपाल कब तक एनसीबी की पूछताछ का सामना करेंगे और आने वाले वक्त में किस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है। जी आनंद, तो ये जो लगातार ये जो खबर हम दे रहे थे जिसमें एनसीबी फिलहाल अभी तक वो जो बड़े एक्टर है उसके नाम को सार्वजनिक नहीं कर रही थी, वो अब साफ हो गया है। अर्जुन रामपाल उन एक्टर का नाम है और अर्जुन रामपाल के ही अंधेरी और बांद्रा के जो ठिकाने थे उन पर छापेमारी चल रही थी। आनंद जी देखिए, जिस तरह से जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो डीजी है राकेश अस्थाना, उन्होंने मुंबई में हाई लेवल मीटिंग करी थी करीबन 1 महीने पहले। उसमें सीधे तौर पर यह आदेश दिए गए थे कि किसी भी फिल्म अभिनेता को या बॉलीवुड सेलिब्रिटी को जब तक उसके खिलाफ पुख्ता सबूत ना हो उनको सम्मन या उनके नाम को लेके कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यही वजह है कि एनसीबी ने पूरी रणनीति के तहत पहले ड्रग्स पेडलर और सप्लायरों को हिरासत में लिया, उनकी गिरफ्तारी करी, कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद करी और उस आधार पर जब अर्जुन रामपाल का नाम सामने आया तो उसके बाद एनसीबी ने पूरी तैयारी के साथ एक टीम जो है वो अर्जुन रामपाल के घर भेजी और सुबह से ही वहां पर सर्च ऑपरेशन किया। और उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली से जिस तरह से आदेश आए उसके बाद ये सम्मन किया है। देखना ही होगा कि अर्जुन रामपाल इस सम्मन में कब तक पूछताछ का सामना करेंगे या जिस तरह से लगातार जो दीपिका की मैनेजर करिश्मा है वो सम्मन से भाग रही थी, उन्हें हालांकि कोर्ट से थोड़ी राहत मिली थी और गिरफ्तारी को लेके, लेकिन उन्हें फिर से एक बार सम्मन किया गया था। तो एक बड़े अभिनेता हैं और एक मशहूर मॉडल रह चुके हैं और इनका नाम शुरू से ही सामने आ रहा था कि इनके ड्रग्स पेडलर्स के साथ सीधे संबंध। अच्छा आनंद, ये भी बताइए, क्योंकि आप ये खबर हम तक पहुंचा रहे हैं, मैं ये चाहूंगी कि आप इस बारे में भी जानकारी दें कि आखिर ये जो अर्जुन रामपाल हैं, अभिनेता, मशहूर अभिनेता, इनके जिन ठिकानों पर छापेमारी हुई, ऐसा क्या एविडेंस मिला, ऐसा क्या इंक्रिमिनेटिंग मिला? क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल रही है जिसके बाद एक कदम आगे बढ़ते हुए एनसीबी ने इनको समन्स जारी किए हैं पूछताछ के लिए? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि जो पेडलर्स और सप्लायरों को हमने गिरफ्तार किया था, कमर्शियल क्वांटिटी में जो ड्रग्स बरामद की थी, जो फोन कॉल डिटेल हमें मिले थे, वो तमाम चीज आधार थी जिसके आधार पर हमने अर्जुन रामपाल को सम्मन किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जो 67 एनडीपीएस का बयान होता है वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है। यही वजह है कि जब उनके एक बेहद करीबी रिश्तेदार जो उनके एक लिव इन पार्टनर थी, उनके भाई को जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई से गिरफ्तार किया था तो तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि अब अर्जुन रामपाल के ऊपर अगला शिकंजा कस सकता है। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूरी तैयारी करी, उन्होंने एविडेंस जुटाए और उन एविडेंस के आधार पर ही अर्जुन रामपाल को सम्मन किया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम तक ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे सम्मन को लेकर भेजेगी और किन किन आधार पर यह सम्मन हुआ है उसकी तमाम जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शेयर करेगी। जी आनंद, ये भी बताइए कि एनसीबी के समन्स के बाद अर्जुन रामपाल की मुसीबतें कितनी बढ़ जाती हैं और अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? जी देखिए, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की बात की जाए या क्षितिज प्रसाद की बात की जाए जो फिल्म मेकर थे, या करिश्मा की बात की जाए या तमाम जो और सेलिब्रिटी थे जिन्हें सम्मान का सामना करना पड़ा था, उसी तरह से अर्जुन रामपाल की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई और दिल्ली टीम कर रही थी, उसमें जो भी ड्रग्स पेडलर और सप्लायर गिरफ्तार हुए हैं
उनकी न केवल मोबाइल कॉल डिटेल, इसके अलावा उनके बयानों में सीधे तौर पर बॉलीवुड के न केवल टीवी कलाकारों का बल्कि बड़ी सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए। चलिए, बड़ी खबर आप दे रहे हैं आनंद। इसी खबर पर हमारे साथ विवेक गुप्ता भी सीधे जुड़ गए, हमारे संवाददाता। विवेक, और क्या जानकारी मिल रही है? अर्जुन रामपाल के लिए कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि हर जगह ठिकानों पर छापेमारी के बाद अब सीधे सीधे एनसीबी ने आगे बढ़ते हुए समन्स भेजे हैं उनको पूछताछ के लिए। बिल्कुल सही कहने आपने। देखिए, अर्जुन रामपाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती आ रही है। सबसे पहले मैंने आपको वो घर दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। मुंबई के बांद्रा वेस्ट पाली हिल स्थित जो कैपनी हाइट्स है, इसी इमारत में 14th और 15th फ्लोर पर अर्जुन रामपाल अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और इसी जगह पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के तकरीबन 10 से 12 अधिकारी सुबह तकरीबन 7 बजे आते हैं और 7 बजे से उनके घर पर छापेमारी करते हैं और लगभग 3 बजे के आसपास जो अधिकारी हैं वो यहां से निकले हुए हैं और बताया जा रहा है कि अर्जुन रामपाल के घर से एक बड़ा सूटकेस जिसमें कई दस्तावेज, कुछ पेन ड्राइव, कुछ लैपटॉप, ये सब चीजें सब जब्त करके नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी वो अपने दफ्तर ले चुके हैं। अब उस पूरे मामले में जांच की जाएगी। लेकिन सबसे जो अहम बात इस पूरे मामले में यह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने आज सुबह ही जो अर्जुन रामपाल के जो ड्राइवर हैं उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे थे। और बिल्कुल, तो अर्जुन रामपाल के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया, उनके ठिकानों से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए और अब इसके बाद एनसीबी ने उनको समन्स जारी किया है पूछताछ के लिए। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।